अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बेसिकली आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस। इससे पहले जो है बेटा, मैंने अपने चैनल पे प्रेजेंट फॉर्म के भी और पास्ट इंडेफिनिट जो है उनके भी जो है वो पैसिव वॉइसेस के जो है वो स्ट्रक्चर तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वहाँ से अब तक नहीं देखा है और आप लोगों का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि व्हाट इज़ पैसिव वॉइस, तो इससे पहले भी आपने क्या करना होगा कि टेंसेस की वीडियो देखनी होगी जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और टेंसेस जो है वो पढ़ सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर किसी को ये पैसिव वॉइस आता भी है तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि आपसे जो है वो, अगर ऐसा होता है इंसान को आता तो है लेकिन सम टाइम्स जो है ना वो चीज़ें उनको याद नहीं रहती, तो उनका वो रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बेसिकली पास्ट कंटिन्यूअस वो टेंस होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ शॉर्टकट कि पास्ट कंटिन्यूअस में आप क्या करते हो कि आप वो पास्ट में जो आप काम कंटिन्यू कर रहे थे उसके बारे में आप बोल रहे होते हो। जैसे कि अगर आप उठते हो, पानी पीते हो, ठीक है, फिर पूछती हैं मम्मा क्या कर रही थी? तो आप कहती पढ़ाई कर रही थी। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का जो है ये बेसिकली जो है वो सेंटेंस होता है। जी। तो वो आपका होता है जब आप कह रहे होते हैं कि मैं पढ़ाई कर रही थी, तो ये आपका एक जो है वो एक्टिव वॉइस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। ये आपने बोला तो इसका मतलब है कि उस वक्त जो है वो सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा था कि मैं क्या कर रही थी भाई, मैं पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आप जब बताएंगे कि कभी कभार बोलते हैं आप क्या करी थी, तो बोलते हैं पढ़ाई। तो मतलब जो पढ़ाई किया जा रहा था वो मेरे ज़रिए से किया जा रहा है, ठीक है। जो पढ़ाई कर रहा है वो उसके ज़रिए से, मतलब कि ऑब्जेक्ट में आप ज़ोर देते हैं। जब आप सब्जेक्ट के अलावा आप उस काम को ज़ोर देते हैं कि बेसिकली मैं ये कर रहा था या मेरे ज़रिए से ये काम हुआ है, तो ये आपका कहलाता है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अफ़र्मेटिव में बेटा देखिए यहाँ पर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। पहले जो है ये पैसिव वॉइस का रूल है कि सब्जेक्ट की जगह आपका ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि आप मेन फोकस अपने ऑब्जेक्ट पर करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस की ही आपने यूज़ करनी है, वॉज वर्ड। और मैंने इससे पहले बताया है कि जब भी कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, आपने बीइंग लाजमी लगाना है। सारे पैसिव वॉइस में आप बीइंग लाजमी लगाएंगे, ठीक है। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप अपने एवरी पैसिव वॉइस सेंटेंस में जो है वो यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल फिक्स्ड है कि पास्ट के हों, प्रेजेंट के हों, फ्यूचर के हों, प्रेजेंट फॉर्म हो, कंटिन्यूअस फॉर्म हो या परफेक्ट फॉर्म हो, आपने सब में उसमें थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है। प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव बेटा क्या होता है, नेगेटिव में आप इनकार कर रहे होते हैं कि ये जो काम हो ये मेरे ज़रिए से नहीं, ये मैंने नहीं किया। आप बोलते हैं ना सफाई मैंने नहीं की। जब आप वो ऑब्जेक्ट पर जोर देकर नहीं बोल रहे होते हैं तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो वॉज वर्ड के बाद आपने नॉट लगा देना है, सिंपल। इसके अलावा नॉट के बाद आपने बीइंग लगाना है, मतलब अफर्मेटिव आपने जिस तरह से बनाया है, वॉज वर्ड के बाद आपने बीइंग लगाया है, तो उसके बीच में आप नॉट लगाएंगे तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल। इंट्रोगेटिव में बेटा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाती है, क्योंकि आप एक तरह से जो है वो सवालियां जुमले कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब आपने पहले लाना है। अब बेसिकली बात सुन लें कि हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सिंपल। इंट्रो नेगेटिव में बेटा हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाता है वॉज या वर, ठीक है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाया प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सिंपल।
ठीक है। वॉज और वर कहाँ यूज करेंगे आप? वॉज देखें बेटा, जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, वहां पर सिंगुलर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो वहां पर आप वॉज लगाएंगे। लेकिन जैसे ही वो प्लूरल आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो आपने क्या लगाना है? वर्ड लगाना है। जैसे आई के साथ वर्ड लगता है, दे के साथ वर्ड लगता है, यू के साथ वर्ड लगता है, ठीक है। इसी तरह से ही, शी, इट यानी सिंगुलर के साथ आप वॉज लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट की जगह, तो आपने ऑब्जेक्ट लिखा प्लस नॉट, क्योंकि ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है कि इसमें आप सवाल भी कर रहे होते हैं और नहीं भी बोल रहे होते हैं। जैसे कि ये जो सफाई का काम तुम्हारे जरिए से नहीं हुआ, मतलब कि ये तुमने नहीं किया, जब आप ऐसे बोलते हैं कि ये सफाई का काम जो है वो मेरे जरिए से नहीं हुआ, ठीक है। क्या सफाई का काम तुम्हारे ज़रिए से नहीं हुआ? क्या तुमने ये काम जो है, ये जो काम हुआ ये तुम्हारे ज़रिए से नहीं हुआ? जब आप ऐसे बात कर रहे होते हैं, ये आपका इंट्रोनेगेटिव होता है। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है, जो जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ, ये मैं एज़ अ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको वो ये सेंटेंसेस इस तरह से बता रही हूँ, ठीक है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क सिंपल। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर आपकी हो गई पैसिव वॉइस की, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे यूज करते हैं। अब लास्ट में देखें, सबके साथ बाय प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, बाय प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, बाय प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, बाय प्लस सब्जेक्ट आ रहा है। क्या सब्जेक्ट को आप एज इट इज जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे? नहीं। आगे मैं बताती हूँ आपने सब्जेक्ट की जगह क्या लिखना है। जी, जैसे कि बेसिकली आपकी जो है वो एक्टिव वॉइस में स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस ही से, तो ही की जगह आप लगाएंगे, जब आप एंड में जो है वो उसका जो है वो सेंटेंस लिख रहे होंगे, बाय के बाद जो सब्जेक्ट आपने लगानी होगी ऑब्जेक्ट करके, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे बेटा? उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे ही होगा तो हिम यूज़ करेंगे, शी होगा तो हर यूज़ करेंगे, दे होगा तो दैम यूज़ करेंगे, वी होगा तो अस यूज़ करेंगे, आई होगा तो मी यूज़ करेंगे। अगर कोई नेम मेंशन है तो वहाँ पर आप मेन नेम मेंशन करेंगे, सिंपल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने बोला है ही वॉज टॉकिंग टू मी, ठीक है, ही वॉज टॉकिंग टू मी। अब मैं इसका पैसिव बनाऊंगी, तो मी का क्या हो जाएगा? आई वर आई वर बीइंग टॉक्ड बाय हिम, ठीक है, टॉक्ड बाय हिम। बाय के बाद मुझे ही लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लगाया? हिम लगाया है, ठीक है। तो इसी तरह से बेसिकली आपने सब्जेक्ट फॉर्म को ऑब्जेक्टिव में इस तरह से चेंज करना है, ये आपका पैसिव वॉइस का रूल है, ठीक है। जी, आगे देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस। मैंने जिस तरह से बोला है, वो क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। वो क्या कर रहा था बेटा? क्रिकेट खेल रहा था। ये एक उर्दू में जुमले मैंने लिख दिया है यहाँ पर। सबसे पहले आप इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि जब आप इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो देखें, वो क्रिकेट खेल रहा था, तो रहा था का मतलब क्या होता है बेटा? वो लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर वो की जगह आपने ही लगाया। क्या लगाया? ही के साथ आप वॉज यूज करते हैं, क्योंकि ही, शी, इट यानी सिंगुलर नेम के साथ आपने वॉज यूज करना होता है, तो आप क्या लिखेंगे? ही वॉज। खेल रहा था, खेल जो है वो खेलने की इंग्लिश क्या होती है बेटा? प्ले होती है। फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है, आईएनजी अटैच करते हैं तो क्या हो जाती है? प्लेइंग हो जाती है। ही वॉज प्लेइंग, क्या खेल रहा था? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, यहाँ पर आ गया। ये आपने सेंटेंस एक स्ट्रक्चर कर लिया एज एन एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब देखें, पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्रिकेट आपका क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, सिंपल। मैंने बताया है कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ आप वॉज लगाएंगे और प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ आप वर्ड लगाएंगे। तो क्रिकेट के साथ आपने क्या लगाया? वॉज। क्रिकेट वॉज बीइंग। जैसे कि मैंने बताया कि आपने एक सेंटेंस जब स्ट्रक्चर करना है तो वॉज के बाद आप बीइंग लगाते हैं। सारे कंटिन्यूअस में आप बीइंग लाजमी लगाते हैं। वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। प्ले आपका वर्ब है और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। प्लेड बाय हिम। यहाँ पर ही लिखा हुआ है, बाय आप इसलिए लगाते हैं कि ये बताते हैं कि ये जो काम हुआ है ये किसके जरिए हुआ है। तो जरिए की जो इंग्लिश होती है वो बाय होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? हिम, क्योंकि ही का जो है वो ही इज एन सब्जेक्टिव फॉर्म और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है बेटा? हिम, ठीक है जी। इसकी सेंटेंस में जब आप नेगेटिव बनाते हैं सेकंड सेंटेंस, तो आपने क्रिकेट वॉज नॉट लिखा। क्या लिखा? क्रिकेट वॉज नॉट। मैंने बोला था वॉज बीइंग के बीच में आपने नॉट लगा देना है, तो यहाँ पर क्या किया आपने? क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में आपका वॉज पहले आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा प्लस बीइंग प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आपका सब्जेक्ट जो है वो एजेंट के तौर पे, बट इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यूज होगा सिंपल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब क्या था, वॉज ये वर्ड, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम, was not cricket played by was not cricket being played by him। ठीक है, was not इस वजह से लगाया। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ तो मैंने क्या किया, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाया फिर नॉट लिखा, लेकिन मैंने जो है आपको पहले भी बताया है अपने स्ट्रक्चर में कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट यूज लगा सकते हैं। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, वॉजेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वॉजेंट लिखेंगे, वॉज नॉट लेकिन पढ़ेंगे वॉजेंट। अगर आप बिगनियर हैं तो आप वॉज नॉट पढ़ लें, ठीक है। वॉज नॉट क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम, लास्ट में क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। इन दोनों में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है, क्योंकि चाहे वो पैसिव वॉइस हो या एक्टिव वॉइस हो, आपका जो ये क्या होता है बेटा, सवालिया जुमले होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिया है, वो अपनी किताब खरीद रही थी। ठीक है, मैं जा रही थी कहीं तो मैंने देखा कि एक जो मेरी फ्रेंड है वो अपनी किताब जो है वो शॉप से खरीद रही है। देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई है, अच्छी लग रही है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर खरीद रही थी, यहाँ पे लड़की है तो शी लगाएंगे, लड़का होगा तो ही लगाएंगे। ठीक है, तो क्या आया, शी वॉज। मैंने क्या बोला, थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ आपने वॉज लगाना है, तो क्या लगाया आपने, वॉज। अब खरीदने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, बाय होती है, बाय के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, शी वॉज बाइंग हर बुक। अपनी किताब की इंग्लिश क्या होती है बेटा, हर। अगर यहाँ पे लड़का होता कि वो अपनी किताब खरीद रहा था तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हिज बुक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर बुक। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, किताब है। ठीक है, लेकिन अपनी किताब जो है वो आपने यहाँ पर पूरी लेनी है। तो यहाँ पर क्या है, हर बुक, मैंने यहाँ लिखा है हर बुक। हर बुक जो है वो उसकी किताब जो है उसने अपने जरिए से खरीदा था। ठीक है, वो अपने जरिए से वो खरीद रही थी। ठीक है, वो अपनी किताब जो है वो अपने जरिए से खरीद रही थी। ठीक है, हर बुक वॉज बींग बाउड बाय हर, मतलब कि आपने उनको खुद देखा कि उसने जो ये किताब ली है वो उसने अपने जरिए से जो है वो खरीदी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, हर बुक वॉज। अब बुक यहाँ पर है, बुक्स नहीं है, किताबें नहीं है, बुक है, तो यहाँ पर वॉज लगाएंगे। वॉज बीइंग बाउड बाय हर, वॉज बीइंग लगाना लाजमी है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग जरूर लगाना है। बाउट क्या बेटा, बाय की जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो बाउट होती है, बाउड बाय हर। अब यहाँ पर नेगेटिव जब बनाएंगे तो आपने वॉज और बीइंग के बीच में नॉट लगा देना, हर बुक वॉज नॉट बीइंग बाउड बाय हर। ठीक है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वॉज ऑब्जेक्ट हर बुक, फिर बीइंग लगाना है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय है तो बाउट हो गया, बाय हर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या लिखा हो, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट नॉट बीइंग बाउड बाय हर। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस आपका जो सब्जेक्ट है आना चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो आपका क्या है, शी है, तो आपने कन्वर्ट किया इसे ऑब्जेक्टिव में तो हर हो गया, तो यहाँ पर दोनों में आपने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। सो होप सो कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई भी थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है तो वो ज़रूर बताइएगा। मैंने बेहतरीन तरीके से आपकी रहनुमाई करने की कोशिश की है, और ये जो मैंने यूट्यूब चैनल अपना बनाया है फुल ऑफ जो है वो उर्दू में है, इस वजह से मैं आपको खालिस उर्दू में समझाने की कोशिश करती हूँ। इतनी भी खालिस उर्दू मेरी भी नहीं है और ना मेरी इतनी खालिस इंग्लिश है, लेकिन जो भी है जो मैं आपको टीच कर रही हूँ, इंशाल्लाह हम दोनों की इस्लाह इसमें होगी। तो आपने मेरा साथ ज़रूर देना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।